Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 4. Question 4 of student, factorize the polynomials. हमें एक पोलिनोमियल्स गिवन है पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 12 तक। हमने इनको फैक्टराइज करना है बच्चों, याद रखना फैक्टराइज करना है। ठीक है, चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। हम दो फार्मूले पढ़ चुके हैं। एक फार्मूला पढ़ा है a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक फार्मूला पढ़ा था a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये हमने दो फार्मूले पढ़े हैं बच्चों। ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो हमें इस फॉर्मेट में गिवन है, एक्सपैंड फॉर्म में गिवन है बच्चों। क्वेश्चन हमें इस एक्सपैंड फॉर्म में गिवन है। अगर प्लस है तो प्लस 2ab वाला ये फार्मूला क्लोज हो गए, इस तरह कर लेंगे, ये फैक्टर बन जाएंगे। अगर फार्मूला बच्चों माइनस की फॉर्म में गिवन है तो हमने इसको फार्मूले को हम इस फॉर्म में हम ले आएंगे। ठीक है, हमें क्वेश्चन इस एक्सपैंड फॉर्म में, अगर प्लस है तो प्लस वाली फॉर्म में है, माइनस है तो क्लोज होकर माइनस वाली फॉर्म में बन जाएगा। ये हमें एक्सपैंड फॉर्म में हमें गिवन है, इनको हमने क्लोज फॉर्म में करेंगे तो हमारे पास ये फैक्टर्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखो माइनस आया हुआ ना, समझो कि ये माइनस वाला फार्मूला लगेगा। ये देखो ए स्क्वायर इस फॉर्म में लिखेंगे माइनस 2ab और प्लस बी का होल स्क्वायर। ये समझो इस फॉर्मेट में है। अब ये देखना फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर बन रहा हो और लास्ट वैल्यू का भी स्क्वायर बन रहा हो। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये फॉर्मेट बन जाएगा। देखो फर्स्ट वाली वैल्यू का भी स्क्वायर बनता है और लास्ट वाली वैल्यू का भी स्क्वायर बनता है। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट एक्स का स्क्वायर बन गया और ये लास्ट वाली वैल्यू का भी स्क्वायर बन गया। इसका फार्मूला, इसका तरीकाकार ये है बच्चों, ये क्लोजिंग का एक्सपैंड फॉर्म है। अगर फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर बन रहा हो और लास्ट वैल्यू का भी स्क्वायर बन रहा हो तो फिर, और दरमियान वालों को मल्टीप्लाई करो, ये आ रहा हो तो फिर हमने क्लोज करके इसकी को लिख लेना है। अब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बन रहा है, लास्ट का भी स्क्वायर बन रहा है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ से आएगा x और यहाँ से आएगा बच्चों 7। ठीक है, अब यहाँ से हमने लेना है, ए यहाँ से ले रहे हैं और बी यहाँ से। अब देखो इन सारों को मल्टीप्लाई करो, ये 14 बन रहा है। ठीक है, अब इसको क्लोजिंग फॉर्म में करो, एक्सपैंड फॉर्म में, तो क्लोजिंग फॉर्म में बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। ये एक्सपैंड फॉर्म में था, इसको फार्मूले की फॉर्म में लिखा और इसको क्लोजिंग कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो उसी की इक्वल आ जाता है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 14x और ये। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं ना, इसको पावर 2 है ना, इसको 2 टाइम लिख दो। जिसने 2 की पावर 2 लिखा हो तो हम 2 × 2 लिख सकते हैं। हम इसको 2 टाइम लिख सकते हैं सेम, x माइनस 7 और x माइनस 7 इसी साइन में लिखेंगे क्योंकि होल स्क्वायर है। ठीक है, होल स्क्वायर है। अगर अलग स्क्वायर होता तो फिर हम एक दफ़ा ऐड और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करते। होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो हमने बिल्कुल उसको 2 टाइम लिख देंगे इसी तरह। ठीक है, साइन वही लगाने हैं बच्चों। सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 225। अब यहाँ पे देखो बच्चों, फर्स्ट वैल्यू जो उसका भी स्क्वायर बनता है, लास्ट वाली वैल्यू इसका भी स्क्वायर बनता है, ये 15 का स्क्वायर बनता है। तो वही फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2, फार्मूला लिखें ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ए से मुराद x और b से मुराद 15। ठीक है, और 2 यहाँ पे x यहाँ से आएगा a और यहाँ से ये 15। इन दोनों को सॉल्व करो 30 बन जाता है। ठीक है, अब इसको क्लोजिंग फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा a प्लस यहाँ से प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इसके फैक्टर्स बनाने से तो इसको 2 टाइम लिख दो, x प्लस 15 इंटू एक्स प्लस 15। ये इसके फैक्टर्स हो गए बच्चों। थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है बच्चों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। नेक्स्ट 81 माइनस 18y प्लस वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर देखो माइनस है तो माइनस 2ab प्लस बी, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बन जाता है और लास्ट का भी स्क्वायर बन जाता है। तो समझेंगे ये फार्मूला हमारा बन जाएगा, ये हो जाएगा ए, इसको बनाएंगे ए स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है, किसका स्क्वायर होता है, 81 9 का है, बी क्या है वाई। अब यहाँ से ए 9 आ जाएगा, यहाँ से वाई आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करो, 18y आएगा। इसको क्लोजिंग फॉर्म में लिखेंगे तो ए यहाँ से आएगा माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 टाइम लिख दो, 9 माइनस वाई और फिर 9 माइनस
वाई। फिर बता रहा हूँ जब इसको एक्सपैंड फॉर्म में लिखेंगे, फैक्टर्स लिखेंगे तो जिस तरह लिखे हैं दोनों साइन एक दफ़ा ही लिखेंगे, ऐसे इसी तरह वही साइन लगाएंगे। फोर्थ पार्ट है 4x² प्लस 12xy प्लस 9y²। अब सबसे पहले बच्चों ये गौर करना है कि जो फर्स्ट वैल्यू है ये भी स्केयर बन सकता है, ये x का स्केयर तो है, ठीक है। ये 4 किसका स्केयर बन सकता है, 2 का, तो ये होल स्केयर बन जाएगा। अब ये y स्केयर तो है, 9 किसका स्केयर बनता है, 3 का। अभी इसको एक वैल्यू बनाएंगे, पहले हम इसको लिख सकते हैं 2 का होल स्केयर, x स्केयर ऐसे लिखा है। अभी इसको ऐसे ही लिखना है बच्चों, 12xy। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्केयर और y का होल स्केयर। हमने एक लॉ पढ़ा था, अगर पावर सेम होंगी, बेसिस डिफरेंट हो, तो हम एक पावर में लिख सकते हैं, उनको एक पावर में लिख सकते हैं। हम इसको इकट्ठा लिख सकते हैं, 2x का होल स्केयर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये पावर सेम है, बेसिस डिफरेंट है, तो हम इनको एक पावर में लिख सकते हैं, ठीक है, 2x का होल स्केयर। अभी इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, 12xy, और इसकी भी देखो पावर सेम है, बेसिस डिफरेंट है, तो हम इसको एक पावर में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरे लफ्ज़ में 2x का होल स्केयर और 3y का होल स्केयर, ये पूरा a बन गया, a स्केयर प्लस b स्केयर। अब इसको फॉर्मेट बनाएं, a स्केयर प्लस 2, a से मुराद ये 2x आ जाएगा और b से मुराद 3y और फिर b स्केयर, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2, ये a इधर से आ गया, b इधर से आ गया। इनको सॉल्व करके देखो, 2 2 4 4 3 12xy वही बन जाता है। तो क्लोजिंग फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी बच्चों, a प्लस b का होल स्केयर, a प्लस b का होल स्केयर, तो 2x प्लस 3y। इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, इसको 2 टाइम लिख दो, 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y, हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए। ये फोर्थ पार्ट था बच्चों। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है x स्केयर माइनस 4xy प्लस 4y स्केयर। बच्चों ये फर्स्ट वैल्यू का होल स्केयर है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू, इसका लास्ट वाली वैल्यू इसका स्केयर है, लेकिन इसका स्केयर नहीं है। 4 किसका स्केयर होता है, 2 का। हम इसको भी स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे, इसको अभी ऐसे ही लिखते हैं, x स्केयर माइनस 4xy। हम इसको लिख सकते हैं 2y का होल स्केयर। बच्चों 4 किसका स्केयर होता है, 2 का, तो y का तो ऑलरेडी है ना, तो 2y का होल स्केयर कर दिया। अब हमारे पास बन जाएगा a स्केयर माइनस 2, ये हमारे पास a हो गया और ये हमारे पास ये b हो गया, ठीक है। a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। अब इसको सॉल्व करो, 2 2 4xy बन जाता है। तो ये हमने क्लोजिंग फॉर्म क्या बन जाएगी, ये a इधर से आ गया माइनस b आएगा 2y का होल स्केयर, ठीक है। 4 को हमने लिख दिया ना, ये y का स्केयर था ना, 4 के ऊपर नहीं था ना, इसको 2 करके लिख दिया ना, 2y का होल स्केयर। तो हमारे पास फैक्टर्स बन गए x माइनस 2y इंटू x माइनस 2y, हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए बच्चों। ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट था। सिक्स पार्ट है, बिल्कुल एक जैसे है, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। 16s स्क्वायर प्लस 8st, याद रखना ये s और t है, ठीक है, ये st प्लस t स्क्वायर। अब फर्स्ट वैल्यू को गौर करो, t के s के ऊपर तो स्क्वायर है लेकिन 16 के ऊपर नहीं है, तो हम इसको पहले लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर होता है ना, s स्क्वायर ऐसे ही लिख दो। अभी 8st प्लस t स्क्वायर। अब पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, एक पावर में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2, a से मुराद ये 4s और b से मुराद t हो जाएगा, ठीक है। इनको सॉल्व करो, 2 4 8st बन जाएगा। तो क्लोजिंग फॉर्म क्या हो जाएगी, a प्लस यहाँ से साइन b का होल स्क्वायर। तो फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, इसको 2 टाइम लिख देंगे, 4s प्लस t और 4s फिर प्लस t बचेगी, हमारे पास इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। यहाँ पे अच्छा 7th पार्ट है बच्चों, P4 माइनस 8 p स्क्वायर क्यू प्लस 16 q स्क्वायर।
फर्स्ट वैल्यू भी स्क्वायर बन जाती है और लास्ट वाली वैल्यू बच्चों ये स्क्वायर है लेकिन ये 4 का स्क्वायर बन सकता है, तो ये फार्मूला बन जाएगा। देखो अभी हम इसको इस तरह लिखते हैं 8p स्क्वायर क्यू, हम इसको लिख सकते हैं 4 स्क्वायर और q स्क्वायर। ये हमारे पास बन जाएगा p4 है ना, हम लिख सकते हैं p2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास a स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है -2 a से मुराद क्या होगा, अंदर वाली वैल्यू ये हो गया p, और b क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, अब ये किसका स्क्वायर होएगा 4q का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों की पावर सेम है, एक बेस के अंदर लिख सकते हैं, तो 4q का होल स्क्वायर यहाँ पे आएगा 4q। अब इनको सॉल्व करो, 4 2 8 p स्क्वायर q, वही चीज़ बन जाती है ना। तो जब हम इसको क्लोजिंग करेंगे हमारे पास होएगा a, ये वाला पूरा a हो जाएगा अंदर वाला, माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, a अंदर वाली वैल्यू सारी a स्क्वायर हो जाती है, a हो जाती है, p स्क्वायर पूरा हमारे पास a हो जाएगा। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसको 2 टाइम लिख दो, p स्क्वायर माइनस 4q और फिर p स्क्वायर माइनस 4q। ये था हमारे पास 7th पार्ट। 8 पार्ट है 36a स्क्वायर प्लस 36ab प्लस 9b स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर हो गया बच्चों। अब देखो ये a स्क्वायर है, अब 36 किसका स्क्वायर बनता है 6 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर a का स्क्वायर, ये ऐसे ही लिख दो 36ab। अब 9 किसका होता है 3 का स्क्वायर और b स्क्वायर ऐसे लिख दो। अब इनकी पावर सेम है, बेसिस डिफरेंट है, तो हम इसको एक पावर में लिख सकते हैं, इसको बना सकते हैं a स्क्वायर, इसको बना सकते हैं b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, ये हमारे पास a हो गया और ये हमारे पास बच्चों b हो गया। इनको सॉल्व करो, 6 2 12, 12 से 36 आ जाता है। क्लोजिंग फार्म थी अब इसकी क्लोजिंग फार्म क्या बन जाएगी, एक्सपैंड फार्म है ना, ये हो जाएगा a 6a प्लस 3b का होल स्क्वायर। फैक्टर्स बना लेंगे, 6a प्लस 3b इंटू 6a प्लस 3b। यहाँ से बच्चों फैक्टर्स भी कॉमन भी आ सकते हैं, अगर आप कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो हमारे पास है यही आंसर है इसका। 9th पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। अब बच्चों ये फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर बन सकती है, x का स्क्वायर है लेकिन 4 2 का स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 x स्क्वायर ऐसे ही माइनस 20x और 25 को लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर। अब इसको इकट्ठा कर दो, पावर सेम हो तो इसको एक पावर में लिख सकते हैं, a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया, माइनस 2 फार्मूले का, a से मुराद 2x और b से मुराद 5, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको जब हम क्लोजिंग फॉर्म में करेंगे ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर आ गया, 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर आ गया। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो ये लिखेंगे 2x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 5 हो गया बच्चों, ये हमारे इसके फैक्टर्स आ गए। ये था 9th पार्ट था। 10th पार्ट है 18x4 प्लस 108 x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 162y4। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान से और अच्छी तरह आपने समझना है। 18x4, अब देखो x4 तो हमारा स्क्वायर बन जाता है x स्क्वायर का, ठीक है, लेकिन 18 किसी का स्क्वायर नहीं बनता। और ये जो वैल्यूज़ गिवन हैं हमारे पास 18, 108, 162, ये 18 के फैक्टर्स हैं, इसका मतलब है हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। ये 18 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, हम 18 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा x4 प्लस 18 कितना था 108 होता है 18 6 और 18 कितने था 106 होता है 9000। ठीक है, ये हमारे सारे 18 के फैक्टर थे। अब अंदर को हम इसको फार्मूला बनाएंगे, स्क्वायर की फॉर्म में, a स्क्वायर हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 3y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 93 का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2a से मुराद यहाँ से आ गया और b से मुराद 3y² हो गया। इनको क्लोज करो, देखो 2 3 6 x² y² आ जाता है। क्लोजिंग फॉर्म हो जाएगी, ये हो गया a प्लस 3y² का होल स्क्वायर, ठीक है, x² प्लस 3y² का होल स्क्वायर। फैक्टर्स बनाएंगे हम, इसको 2 टाइम लिखेंगे, 18 एक दफ़ा ही लिखेंगे, x² प्लस 3y², फिर x² प्लस 3y² हमारे पास ये फैक्टर्स बन गए बच्चों। ये 10th पार्ट था, इंपॉर्टेंट था, थोड़ा डिफरेंट था, कॉमन लेने थे। 11th पार्ट है k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू के प्लस 2 और प्लस 16। अब देखो फर्स्ट वैल्यू बच्चों होल स्क्वायर है, अब लास्ट वैल्यू 4 का स्क्वायर बन सकती है। फर्स्ट को हमने ऐसे ही लिखना है, k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, a से मुराद k प्लस 2 होगी और b किसका होगा 16 4 का स्क्वायर हो गया, तो b यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करो, 4 2 8, ये वैल्यू बन जाती है। क्लोजिंग फॉर्म क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा a, ये हमारा पूरा हो जाएगा a माइनस और ये b का होल स्क्वायर, a ये हो गया, ये माइनस फार्मूले का और b ये हो गया। अंदर बच्चों लाइक टर्म्स हैं, हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, अंदर जो हैं वो लाइक टर्म्स हैं, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, k 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको 2 टाइम लिख दो, k माइनस 2 और k माइनस 2 इसके फैक्टर्स बन गए बच्चों। 12th पार्ट है 9a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1 और प्लस 1। तो बच्चों ये देखो a प्लस 1 होल स्क्वायर है, 9 तो स्क्वायर के बाहर है ना, हम 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर और अंदर लिखेंगे a प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बाकी अभी इसको ऐसे ही रहने दो, और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब इसके ऊपर भी है, इसको भी स्क्वायर है, हम इसको एक स्क्वायर के नीचे हम लिख सकते हैं ये ऐसे, ठीक है, पावर सेम हो तो हम एक पावर के नीचे लिख सकते हैं। इसको भी हम अभी ऐसे ही लिखेंगे और इसको ऐसे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3a प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिख देंगे 6a प्लस 1 और प्लस 1। इसका फॉर्मूला बनाएंगे 2 सॉरी इसको क्लोज फॉर्म में करेंगे, ठीक है, इसको क्लोज फॉर्म में, बल्कि इसको बच्चों ऐसे ही रहने दो, फिर हमें सही होगा ना, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। ये हमारे पास बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको फार्मूला बनाओ, ये हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a से मुराद ये हो गया और b से मुराद ये हो गया। इनको सॉल्व करो, 306a प्लस आता है। अब इसको क्लोजिंग फॉर्म करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a, ये पूरा हमारे पास a हो जाएगा, a प्लस और b क्या हो जाएगा 1, a प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। इसको मतलब अंदर मल्टीप्लाई करते बच्चों 3a प्लस 3 और प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास होगा 3a प्लस 4 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसके जो फैक्टर्स बनेंगे तो क्या हो जाएगा 3a प्लस 4 और 3a प्लस 4, ये हमारे इसके फैक्टर्स बन गए। ये थी बच्चों 6.4 क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बनाया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।